वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब जितने भी खर्चे होंगे सारे डेबिट होंगे और जितने भी इनकम होगी सारी क्रेडिट होगी। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में प्रिपेयर होगा, लॉस के केस में प्रिपेयर नहीं होगा। अब जानते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो कोई भी प्रॉफिट होता था तो उससे हम पार्टनर्स, मतलब जो भी ऑनर है उसके कैपिटल में जाकर ऐड कर देते थे। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस है और मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ, तो बताइए वो प्रॉफिट किसका है? मेरा है। तो मैंने अपने कैपिटल में जाकर ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं बात करूँगा, मैं और मेरे 3 दोस्त, 4 पर्सन सब मिलकर बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में तो ऐड नहीं कर सकते हो ना, मेरे कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते हो। तो पहले उसे बांटना पड़ेगा। उस बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आइए और ग्लिम्स लेते हैं इसके बारे में। प्रॉफिट, गलत पेन ले लिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट साइड में क्या आएगा? एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप रिलेटेड विद पार्टनर्स। और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन ऑफ पार्टनरशिप रिलेटेड विद पार्टनर्स। तो मतलब डेबिट साइड में सारे खर्चे आ रहे हैं और लॉसेस आ रहे हैं जो पार्टनर से रिलेट होते हैं, और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो पार्टनर से रिलेट होते हैं, ठीक है। क्या क्या आएंगे थोड़ा सा मैं लिखा दूँ। जैसे कि किसी पार्टनर को आपने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गया। तो ये सारे आइटम्स डेबिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, बिजनेस के लिए इनकम है। ये जब भी आप बनाओगे तो अपने आप को अपने बिजनेस मानना, तो ये बनता है फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो अपने आप को बिजनेस मानना। तो आइए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended particulars amount particulars amount। सबसे पहले यहाँ आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना,
प्रॉफिट में आपको कोई एप्रोप्रिएशन आइटम ऑलरेडी डेबिट करके दे देता है, तो आपको उसको ऐड करना होगा। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, इसमें लिख लो, क्वेश्चन 11 में ही आपको मिलेगा इस तरह का आइटम, एनी एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी डेबिटेड, तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं बाद में समझाऊंगा आपको, इफ़ एनी, ठीक है। मतलब अगर नेट प्रॉफिट में कोई आइटम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, यानी ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में अगर कोई खर्चा को आपने ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, तो आपको उससे ऐड करना पड़ेगा। लेस करोगे आप, देखिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट आते हैं। खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थोड़ा सा मैं लिख दूँ, एक्सपेंस जो होंगे ना दो तरह के होंगे, ये मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब हुआ चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डज नॉट मैटर, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको इनको डेबिट कर, मतलब इनको रिकॉर्ड करना है तो करना ही है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये वाले खर्चे प्रॉफिट के केस में भी देते हैं और लॉस के केस में भी देते हैं, ये वाले खर्चे सिर्फ प्रॉफिट के केस में देते हैं। तो देखिए, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताइए क्या कोई खर्चे आएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले? नहीं आने चाहिए। तो वैसे कोई खर्चे दिख गए आपको तो माइनस करना पड़ेगा, लेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो खर्चे हैं होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। पहला, किसी पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और दूसरा पार्टनर की बिल्डिंग का रेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्डिंग। फिर से सुन लीजिए, नेट प्रॉफिट में से अगर कोई खर्चा ऑलरेडी डेबिट हो गया तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। अगर कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिख गए, दोनों में से यही दोनों दिखेंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं दिखेगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिख रहा है तो माइनस कर देना, रेंट ऑफ पार्टनर बिल्डिंग दिख रहा है तो उसे माइनस कर देना। अच्छा, एक इनकम और भी आता है यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान रहा हूँ मैं दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, बी। यहाँ का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर तो इजी है। मान लीजिए ए को मिल गया, बी को मिल गया, ठीक है, जोड़ के लिखा है मैंने, थोड़ा यहाँ लिखाना चाहिए था। किसी पार्टनर को सैलरी मिला, टू पार्टनर सैलरी, कमीशन भी वैसे ही सेम होगा। फिर टू जनरल रिजर्व, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा ना, आगे वाला चीज़ क्वेश्चन कैसा समझ में आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा और उसे पार्टनर्स में बांट देना। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी। किस रेशियो में? इनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 1:1। तो ये एक फॉर्मेट था, थोड़ा सा फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में थोड़ा सा लेंदी है, बाकी तो डेबिट साइड बहुत आसान है। तो फॉर्मेट के बाद हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं,
फिर ये वीडियो एंड करूँगा और अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको। तो आइए 1-2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners. A's capital is 1 lakh and B's capital is 60,000. ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल at the rate 6% per annum. B is to get a salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. पूरी क्वेश्चन को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो समझने में इजी होगी। तो ए का कैपिटल दे रखा है, एस कैपिटल कितना है 1 लाख, बीस कैपिटल कितना है 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 6% पर एनम। और बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3 मंथ, बी सैलरी मिल रहा है, बी को सैलरी 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट कितना है 80,000। पूरा क्वेश्चन उतार दिया मैंने, यही क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था। ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, बी को सैलरी मिलेगा 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट है 80,000। तो आइए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट बताइए सर। नेट प्रॉफिट तो है 80,000। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए है और बी है, ए बी। वर्किंग नोट में निकाल लीजिए, वर्किंग नोट 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। बताइए कितना कितना कैपिटल है सर। इसका 1 लाख और इसका 60,000 है, तो 1 लाख पे कितना परसेंट मिलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% और इसका 60,000 पे 6%। यहाँ तो हो गया 6,000 और यहाँ हो गया 3,600। तो यहाँ एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, इसको मिला 6,000 और इसको मिला 3,600, 6,000 और 3,600 9,600। ठीक है। अच्छा सैलरी भी मिल रहा है बी को, तो 2 सैलरी अकाउंट, हाँ जगह 20 कैपिटल अकाउंट। बी को सैलरी मिला ना 3,000 पर मंथ है, 3,000 इंटू 12 3,600, सॉरी 3,000 इंटू 12 36,000 हो गया ना। अब देखिए मैंने बोला था ये, अब आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बताइए जी प्रॉफिट कितना हुआ सर। प्रॉफिट तो है 80,000, ठीक है। और खर्चे कितने हुए 36 और 9, 36,000 प्लस 9,600, 45,600 माइनस कर दूंगा 80,000 में से, तो मेरा पास बचा हुआ प्रॉफिट है 34,400। तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा टू प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू ए बी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट और बी इज़ कैपिटल अकाउंट। बताइए क्वेश्चन में कोई रेशियो दे रखा है नहीं, तो कैसे बांट दूंगा 1:1 में। तो 34,400 को डिवाइड कर दो 2 से, 17,200 17,200, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें।
फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख, 2,50,000। कैपिटल भी दे रखा है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। ठीक है, जेड इज़ टू बी अलाउड एट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को 2,000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रॉफिट दे रखा है लेकिन जेड की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। मैंने बोला था अगर कोई अमाउंट डेबिट करने के बाद का है तो उससे डेबिट को हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मेट बताया था ना आपको। देखिए जी, ये जो प्रॉफिट है ना, जेड की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, तो हमें जेड की सैलरी के पहले कितना प्रॉफिट है उस पर जाना पड़ेगा। तो जेड की सैलरी ऐड कर देंगे। 2,000 पर मंथ है, 24,000 का सैलरी हो गया यानी साल का। तो यानी प्रॉफिट जो है ना वो 4,24,000 है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल जब होगा ना तो यहाँ पर एक दो तरह का मेथड्स ऑफ कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड होता है तो हमें खोलना पड़ता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी बस इतना याद कर लो, बाकी जब आप कॉन्सेप्ट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस के डिटेल्स को लिखते हैं। कैपिटल एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है और जेड का। एक्स का है कितना है यार, 5 लाख। वाई का भी है 5 लाख और जेड का है 2,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। ठीक है, और जेड की सैलरी है 2,000 पर मंथ। ठीक है, और जो हमें नेट प्रॉफिट दिया ना, प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी दिया है 4 लाख। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। कितना बताइए, 4 लाख। इसमें मैं क्या करूँगा, जेड की सैलरी को ऐड कर दूंगा। दो 2,000 पर मंथ था, 12 महीने का हो गया 2,24,000। तो मेरा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट 4,24,000। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं यहाँ पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स वाई जेड। मैंने बोला था बाबू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता मैं फिक्स्ड कैपिटल है तो हमें अगर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, करेंट अकाउंट, वाइज करेंट अकाउंट और जेड्स करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होता ना या फिर कुछ नहीं बोलता तो मैं कैपिटल अकाउंट लिखता। ठीक है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। आइए हमें यहाँ पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कैपिटल है 5 लाख। कितना परसेंट रेट है कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। 5 लाख का 10% 50,000। वाई का भी निकाल लीजिए, 5 लाख इंटू 10% 50,000। और जेड का 2,50,000 इंटू 10% 25,000। तो यहाँ 50, 50, 25, 50,000, 50,000, 25,000। कितना गया, 1,25,000। और जेड को सैलरी भी दे देना है। टू सैलरी अकाउंट
और यहाँ पर जेट्स करेंट अकाउंट। कितना सैलरी होगा इसका? 2000 पर मंथ, 24,000। अब आप देखो टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 4,24,000, 4,24,000। और खर्चा कितना हो गया? 1,25 और 1,24, 1,49। 4,24 माइनस 1,49,000, तो हमारा प्रॉफिट बच गया 2,75,000 बैलेंसिंग फिगर। इसे आप बांट दोगे, रेशियो इनका रेशियो दे रखा है 2:2:1 में, 2:2:1 में बांट दोगे आप। तो यहाँ 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ करेंट अकाउंट। किस रेशियो में? 2:2:1। बांट लो, डिवाइड बाय 5। 55, 110, 110। यहाँ तो आगे 55, यहाँ 1,10,000, यहाँ भी 1,10,000। क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्लास में।